हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में 12th का आया हुआ नया सिलेबस। हमने शुरू किया है एलपीपी जो 7 चैप्टर है मैथ्स 1 का। इसके अंदर 7.4 एक्सरसाइज के अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। ये एक क्वेश्चन अपने आप में ऐसा क्वेश्चन था, अगर वो आपको आ गया होगा तो ये जो एक्सरसाइज आपके सामने टेक्स्ट बुक में है 8 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 7.4 के अंदर, उस सब के सब आप कर लेंगे। इस तरीके से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मुझे उम्मीद है आपने पूरा कर लिया होगा 8 क्वेश्चन। फिर भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आ रही हो, तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको पिछले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा होगा या आपको और रिवीजन की जरूरत है, तो आओ चलो आगे के भी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं 7.4 के अंदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले। पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। और अब जो मैं सिखा रहा हूँ 7.4, इसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। 7.1 और 2 जो था वो बेसिक्स था, उसको वो सीखने के बाद ही आप 7.4 कर पाएंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह का एक मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है सबसे पहले वो आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y। देखो इसको, ये जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको। ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो होते हैं ना कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट, दूसरा कंस्ट्रेंट, तीसरा कंस्ट्रेंट, इस तरह से ये तीनों कंस्ट्रेंट्स हैं। उसमें भी देखो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? देखो अलग स्टाइल में दिया है, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये x और y दोनों 0 से ग्रेटर या इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट, बराबर। और ये एक्चुअल में दो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। ओके, टेबल के अंदर हम दो लीनियर इनइक्वेशंस के इक्वेशन लेके दो लाइन बनाएंगे। और लास्ट में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए ये जो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें x और y की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट मेथड से यूज करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने सारी डिटेल बताई थी बेसिक के साथ। यहाँ फटाफट मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे? हर बार की तरह एक इस तरह से टेबल बनाओगे। उस टेबल में सबसे पहले आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सबसे पहले आपका लाइन का इक्वेशन आएगा, देन आपका x पॉइंट, y पॉइंट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, देन पॉइंट जो हमारा है दोनों x, y, इस तरह से। फिर आपका सिंबल आ जाएगा ग्रेटर और लेस देन का, और फिर यहाँ पर रीजन आ जाएगा, ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह से कर देते हैं। अब सबसे पहला इक्वेशन क्या है? देखो इस इक्वेशन से निकालो सब्जेक्ट टू, ये जो कंस्ट्रेंट है, क्या है वो कंस्ट्रेंट? तो ये है 3x प्लस 2y। यहाँ हमेशा सिर्फ इक्वल साइन लेना, इस तरह से। फिर ये जो x दूसरा कंस्ट्रेंट है यहाँ पर ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इस तरह से हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है? इसके अंदर भी दो पार्टीशन करना अंदर, x और y की वैल्यू। एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो। x 0 रखा तो ये 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 12, तो y कितना आ जाएगा? 6। y 0 रखा y, तो ये हो गया 0 पूरा, 3x इज 12, तो 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया। तो ये आ गया 0,6, ये आ गया 4,0। इस तरह से पॉइंट आ गए। कर क्या रहा हूँ मैं? एक बार x को 0 रख रहा हूँ, एक बार y को। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, x और y को 0 रखना, जरूरी नहीं कि 0 ही रखना, अब 1 2 भी रख सकते हो। x की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, -1, कुछ भी रखो चलेगा, लाइन वही आएगी। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ओरिजिन रखते हैं, 0,0 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पर x 0 रखा तो y कितना रहा? y इज इक्वल टू 4। अरे यहाँ पर y है, ओके, यहाँ पर y था, ओके। x 0 रखा तो y कितना गया? 4। ये x का कॉलम है, y के कॉलम में 0 रखा, y 0 रखा तो x भी 4 आएगा। सो 0,4 आया और ये 4,0 आया। फटाफट बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ फटाफट? क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन एकदम डीप में स्लो करके बताया था, अच्छे से बताया था। अब ये सारी चीज़ें आपको आती है। सिंबल क्या है? पहले इसमें लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड चेक करना है, रीजन कैसे आएगा? तो ये जो इक्वेशन, इसमें x और y की वैल्यू 0 रखो, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12। सही है क्या? यस, ट्रू है। सो ओरिजिन साइड, इस तरह से आप लिखोगे। दूसरा देखो यहाँ पर x प्लस वाई, ये दोनों को 0 का 0 ग्रेटर देन 4 है, 0 4 से बड़ा है, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो आप क्या लिखते हो? नॉन ओरिजिन साइड। चलो ये आ गया। और इसके लिए लिखो x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स दैट सॉल्यूशन सेट
लाइज कंप्लीटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप हमेशा याद करके रखो। ओके, इस तरह से करना है। अब चलो यहाँ पर सारे के सारे जो पॉइंट्स आए पॉजिटिव आए, निगेटिव नहीं आए हुए, और ये क्या बोलता है कि हमारा सॉल्यूशन सेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम लोग जो इस तरह से बनाने वाले हैं, ये जो दिख रहा है इस तरह से, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। चलो फटाफट पॉइंट क्या है, 4 और 6 दिख रहा है, अब ले लो 1, स्केल यूज़ करना आप लोग, 3, 4, 5, 1 सेंटीमीटर पे 1 रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या स्केल लिख लो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इस तरह से। ठीक है, अब पॉइंट क्या है देखो, 0,6 और 4,0, तो 0,6 क्या सिखाया था मैंने, 0,6 ये y कोऑर्डिनेट है 6, तो y एक्सिस पर लेना, 0,6 ये रहा। देन 4,0 ये 4x की वैल्यू है, y 0 है, तो ये x कोऑर्डिनेट पर 4 लेना, x पर ये, तो ये आया। अब ये दोनों जो पहली लाइन आएगी इस तरह से, ये पहली लाइन आई, स्केल पेंसिल यूज़ करना बच्चों। इसका नाम क्या था देखो, 3x + 2y = 12, इसका नाम रख दो, थोड़ा टेढ़ा गया क्या ये, एक मिनट, हाँ, 3x + 2y = 12, या तो इसको L1 L2 भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो। चलो दूसरा क्या है, x + y = 4, 0,4 और 4,0, तो 0,4 ये रहा एंड 4,0 ये पॉइंट है, इस तरह से देखो ये, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहली जो लाइन थी उसका ओरिजिन साइड, पहला लाइन कौन सा था ये, अच्छा इसका नाम लिख देते हैं, x + y = 4, हर लाइन के ऊपर उसका नाम लिखना। जो पहली लाइन थी ना, ये पहली लाइन, इसका ओरिजिन साइड, मतलब ये जो लाइन है इसका ओरिजिन कौन से साइड में है इसके, ये देखो ये ओरिजिन है, इसके नीचे साइड है, मतलब इस लाइन के नीचे देखना है, इस लाइन के नीचे। ओके, दूसरा जो लाइन है उसका क्या है, नॉन ओरिजिन साइड। दूसरा लाइन कौन सा है देखो, ये वाली लाइन, इसका नॉन ओरिजिन, देखो इस लाइन का ओरिजिन किधर है, नीचे, बट सॉल्यूशन क्या है, नॉन ओरिजिन साइड, यहाँ देखो नॉन ओरिजिन, यानी इसके अब ओरिजिन के साइड नहीं देखना, उस तरफ देखना है। मतलब क्या, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका ओरिजिन साइड, जो नीचे वाली लाइन है इसका नॉन ओरिजिन साइड। तो क्या आएगा सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर इसके ऊपर देखना है, इसके नीचे देखना है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया, आपको आ गया होगा। और ये जो क्या बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा आंसर है, यानी वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड इधर होना चाहिए और एक्स एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के इधर नहीं आना चाहिए, इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए, वो ये वाला जो है ना, इसका मतलब वो है, इसका ओरिजिन साइड मतलब इस लाइन के नीचे, इसका नॉन ओरिजिन मतलब इस लाइन के ऊपर। नॉन ओरिजिन मतलब जिस साइड ओरिजिन नहीं है, तो इस लाइन के ओरिजिन नीचे है, तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर। तो कैसे आ जाएगा देखो, यहाँ से इसके इधर होना चाहिए। तो ये जो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ, सो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, शेडेड रीजन, दिस इज़ व्हाट फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसको कर दिया मैंने ऐसे, और ये हो गया, ये हमारा आया। अब हमको इसमें क्या करने बोला गया है, मैक्सिमाइज करना है। तो देखो ये अपना चार्ट आ गया, इसके बाद आप इसके नीचे करना, जो फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। ये क्या है 0,6, और ये क्या था 0,4, और ये क्या है 4,0। तो हमने क्या किया, जो भी आपका फिजिबल सॉल्यूशन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स लेना, ये और ये कॉर्नर पॉइंट्स है। उन कॉर्नर पॉइंट पर ही आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज मिलेगा, या करना होगा मैक्सिमम या मिनिमम सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो है, ये आपको स्केल लिखना था, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पॉइंट और वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू 4x + 6y, 4x + 6y। चलो यहीं पर करके देख लेते हैं कौन से पॉइंट पर क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट, ये जो शेडेड रीजन आया इसके कॉर्नर पॉइंट देखना। सबसे पहले 4,0 पर चेक कर लो, 4,0 पर। उसके बाद हम लोग यहाँ भी करेंगे 0,4, और फिर क्या है 0,6। इन तीनों जो हमारा सॉल्यूशन आता है ना शेडेड रीजन, उसके कॉर्नर पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है। और इस तरह से एक टेबल बनाना। अब देखते हैं एक एक करके। हाँ 4,0, तो ये जो यहाँ पर x है, इस x की जगह 4 रखना और y की जगह 0 रखना। डायरेक्ट कर सकते हो, x की जगह 4 रखना, 4 4 = 16, और y की जगह 0, 6 × 0 0,
16 प्लस 0 16, तो ये 16 आया। 0,4 रखो, x की जगह 0 रखो, y की जगह 4 रखो, तो 4 इंटू 0 0 और y की जगह 4 रखा, 6 4 जा 24। 0,6 x की जगह 0 रखा तो 4 इंटू 0 0, 6y। देखो ऐसे कर सकते हैं 4x प्लस 6y, करना कैसे मन में कर रहे हैं हम लोग। x की जगह 0 रखो, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू y की जगह पर 6 रखो, 4 0 0 हो गया, 6 6 जा 36, 0 प्लस 36 36। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ओके, ये डायरेक्ट कर सकते हो, ये सब रफ वर्क है, रफ में करो। ओके, अभी हम लोग 12th में ना बेसिक कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ चुका है। अब हमको करना क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वो देख लेना है। यहाँ पर मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमाइज मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, तो ये 36 है। किस पॉइंट पर है, 0,6। तो यहाँ पर आप फाइनली आंसर लिखेंगे जेड, या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 36, जेड इज इक्वल टू 36 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर है मैक्सिमम, 0,6। ओके, वेयर x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है 6। इस तरह से पहले आप ये टेबल बनाओगे, ये लाइन लिखोगे, ये रिप्रेजेंट्स मीडिया थोड़ा, उसके नीचे आप ग्राफ बनाओगे, उसके नीचे ये करोगे। ओके, उसके नीचे ये लिखना। ओके, तो यहाँ से अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 7x प्लस 11y सब्जेक्ट टू, ये कॉन्स्टेंट दिए हुए। देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, ये पहला कॉन्स्टेंट, दूसरा कॉन्स्टेंट और नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट। ये आपको पता है ना, हर बार रहता है। अब आप देखोगे मैंने पिछले क्वेश्चन के सारे फॉर्मेट वैसे ही रखा। फॉर्मेट क्यों वैसे रखा, आपको समझ में आना चाहिए कि हमको हर क्वेश्चन में करना वही है, सब कुछ सेम है, खाली वैल्यूज़ अलग अलग है, पूरे स्टेप सेम है। पहले आप टेबल बनाओगे, पॉइंट्स निकालोगे, इन पॉइंट्स का यूज़ करके लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उस लाइन ड्रॉ करने के बाद शेडेड रीजन निकालोगे, इस रीजन के ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड की मदद से। देन जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उस पर जेड की वैल्यू चेक करोगे और फाइनली ये स्टेटमेंट लिखोगे। ये फॉर्मेट है लिखने का, इस फॉर्मेट को आप दिमाग में बिठा लो, बस ऐसे ही करना है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जेड अभी आप खुद से कर चुके हो पिछले बार, लेकिन फिर भी आप चेक कर लो, अगर आपने कर लिया होगा तो सही है कि गलत है। तो यहाँ पर पहला कॉन्स्टेंट है, यानी लाइन लेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। ओके, यहाँ पर है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर देखोगे ये 26 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 0 रखेंगे तो ये कैसे होगा, समझो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, यहाँ x की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो 0 लेने के बाद क्या होगा, x 0, ये 0 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 26, y क्या आ जाएगा 26/5 आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 26/5। सो y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 21, 25.1 बच गया, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 0,5.2 मिलेगा। समझ में आ रहा है। और अगर y 0 लेते हो तो ऐसे ही 26/3 आएगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 0 नहीं लेते। अगर डेसिमल में आ रहा है 0 मत ले लो। क्या करो, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं कि x की वैल्यू ऐसे अगर 1 भी लेते हैं, समझो यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेता हूँ, सपोज x की वैल्यू 2 लेता हूँ, अंदाज से ले रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 3 2 ज़ा 6, कितना हो जाएगा 6, 6 उस तरफ गया तो 26 माइनस 6, देखो इस तरह से आ जाएगा। 5y इज इक्वल टू 26, 3 2 ज़ा 6, उस तरफ गया तो 26 माइनस 6 यानी 20, तो y आ गया 20/5, दैट इज़ क्या है 5 4 ज़ा 20, y 4 आया, तो 2,4 एक पॉइंट मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार 0,0 लो, आप 1 2 भी लो। यहाँ पर मैंने 0 को 0 0 क्यों नहीं लिया, बिकॉज 0 लेने के बाद डेसिमल में आ रहा था ग्राफ बनाने में, और एक तो हमको ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला है, हमको हमारे नॉर्मल पेपर पर ही बनाना है, इसीलिए जो इंटीजर आए तो अच्छा है, ऐसा हमने किया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिया था, अगर समझो x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 26 ये भी आ जाएगा। x की वैल्यू 3 लिया तो क्या आएगा, देखो 3 3 ज़ा 9, ओके 9 उस तरफ गया तो 26 माइनस 9 नहीं चलेगा, ओके 3 लेके नहीं, 4 तो 3 4 ज़ा 12, 26 माइनस 12 नहीं। यहाँ पर y की ऐसी कुछ वैल्यू लेते, चलो y की वैल्यू 1 किया अगर तो 5 1 ज़ा 5, अच्छा y की वैल्यू 1 लिया तो होगा, देखो ये 3 से कैंसिल होगा। देखो अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं 1, देखो अंदाज से हम कुछ भी ले सकते हैं, y की वैल्यू 1 किया तो 5 1 ज़ा 5 और ये उस तरफ जाएगा, तो यहाँ बच गया 3x इज इक्वल टू
5 वन ज़ा 5, 1 लिया ना वाई की जगह, तो ये 5 वन ज़ा 5 हुआ, 5 वहाँ गया तो 26 माइनस 5 21, तो 3x कितना आया 21, तो x क्या आ गया 21/3 7, x 7 आ गया, तो ये क्या आ गया 7, तो ये आ गया 7,1। तो देखा आपने बिना जीरो लिए, जीरो लेके डेसिमल आ रहा था, मैंने इंटीजर लाने के लिए खुद से चेक किया कि कौन से पॉइंट पे परफेक्ट आ रहा है। तो ये ऐसे करने की कोशिश करो। अगर डेसिमल आया तो क्या, अगर जीरो रख दिया तो चलेगा, यस चलेगा। परफेक्ट ग्राफ बनाना, आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, खाली डेसिमल में जैसे 26/3 करोगे तो फिर समझो कि 8 पॉइंट समझो 333 आ रहा है, तो फिर वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये अभी रफ था। अब दूसरा जो लाइन है इसको देखो, यहाँ पर 5x + 3y है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3y 30, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ले सकते हो। चलो यहाँ पर हम रख देते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 रखोगे, चलो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखता, y 0, तो ये 3 × 0 0, 5x = 30, तो x इतना आया 30/5, 5 6 तो 6,0 आया। चलो यहाँ 0 रख के काम हो रहा है तो होने दो, डेसिमल में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर है ना, मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 3y = 30 आ जाएगा। 3y = 30 यानी y 10 आ गया, तो 0,10 आया, 0,10 लो। अगर आप चाहते हो नहीं और कुछ करो तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं लेके अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो नहीं 3 लेता हूँ, नहीं चलो 0 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 लें तो डेसिमल में आ जाएगा। x की वैल्यू 0 लिया तो 5 × 0 0, 3y = 30, तो y = 10, तो ये क्या आ गया 0,10। तो आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर 10 है, 6 और 7 है, तो हमने तो ग्राफ में कम लिया था, तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू चेंज कर दो। जो ग्राफ है क्या क्या ले लोगे, 2 2 करके ले लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इस तरह से। सिंबल क्या था, देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल है, यहाँ पर लेस देन इक्वल है। ओके, अब चेक करो ओरिजिन साइड, यहाँ x और y की जगह पर 0 रखो, 0 और प्लस 0, 0 + 0, 0 इज लेस देन 26, तो 0 26 से छोटा होता है, ट्रू, तो ओरिजिन साइड। यहाँ पर भी देखो 0, 5 × 0 + 3, x और y की जगह 0 रख देना है, तो 0 इज लेस देन 30, 0 इज लेस देन 30, सो ये आ गया ट्रू, तो आ गया ओरिजिन साइड। ओके, पिछले क्वेश्चन में ये रीड कर रहा हूँ मैं, ये ट्रू है। और ये जो था लास्ट वाला, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है। ओके, ग्राफ भी मैंने देखो वही रखा, स्केल चेंज किया, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज 2 यूनिट। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, देखो 2,4, x पर 2 और y पर 4, कहाँ आएगा, x का 2 और y का 4, ये रहा पॉइंट। ओके, अब 7,1, x के ऊपर 7, 7 देखो 6 और 8 के बीच में आएगा, और यहाँ पर 1, तो ये 1 और 7 यहाँ कहीं तो आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसको जो मिला के आप लाइन ड्रॉ करो, इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। चलो ये लाइन क्या थी, 3x + 5y = 26, 3x प्लस, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है इसलिए मैं इसको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला 0,10, तो ये x 0 है, y पर 10 है, तो सीधे y एक्सिस पर 10 ले लो, ये रहा। फिर 6,0, x के ऊपर 6 और y 0, तो x एक्सिस पर 6 देखना, इसके ऊपर 6, ये रहा। अब इसको 10 और ये जो है 6, इसको मिलाना है आपको। ओके, चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, ये है। अब देखो ये दोनों का ओरिजिन साइड है, यहाँ क्या दिया है, दोनों का ओरिजिन साइड है, दोनों लाइन का ओरिजिन साइड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है ना, इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर, इस क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए, इसके इधर नहीं आना चाहिए, इसके नीचे नहीं। और इन दोनों के ओरिजिन साइड, दोनों लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है, ये रहा, देखो ये ओरिजिन है, तो इसके भी नीचे देखना है और इसके भी नीचे देखना है, दोनों लाइन के नीचे ओरिजिन है। तो कौन सा कॉमन पॉइंट है, इसके भी नीचे होना चाहिए और इसके भी नीचे। ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये इसका नॉन ओरिजिन हो जाएगा, इस लाइन का नॉन ओरिजिन नहीं होना चाहिए, इसका भी ओरिजिन। तो इन दोनों के नीचे, इन दोनों लाइन के नीचे कौन सा कॉमन रीजन है, ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। देखो ये रहा, जो शेड कर रहा हूँ ये वाला, इसको आप स्केल और पेंसिल यूज़ करके इस तरह से शेड कर सकते हो। ठीक है, बाहर नहीं जाए, ये बाहर गया, इसको मिटा देता हूँ। तो ये आपका आ चुका है, तो ये है आपका फिजिबल सोल्यूशन। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट निकालो। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, देखो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, देखो ये जो एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है,
एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ओके, अभी कॉर्नर पॉइंट हमारे बहुत आ चुके हैं। तो अब ये देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है, ये 4 और 6 के बीच में आ रहा होगा। ये माप के आप देखना, ये 5,0,5 है। क्या है ये 0,5 है। तो पहला पॉइंट हमने लिया, चलो 0,5। ये देखो ये दूसरा कॉर्नर, एक ये कॉर्नर है, एक दूसरा कॉर्नर। ये जो सोल्यूशन आया ना, इसका कॉर्नर देखो, ये जो बन गया ना एक क्वाड्रिलेटरल बना, क्वाड्रिलेटरल। उसका कोना किधर, ये क्या है, ओरिजिन 0,0 इस तरह से। ओके, इस तरह से। हाँ, अभी एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये देखो ये क्या था 6,0, क्या है 6,0, तो ये है 6,0, ठीक है। और उसके बाद देखो ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, ये पॉइंट देखने के लिए आपको देखो, अगर मैंने ये अंदाज से अगर बनाया है तो मुझे यहाँ पर देखने में दिक्कत होगी। ओके, कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर देखो ये 4.5 दिख रहा है। और यहाँ पर अगर मैंने ये स्केल खुद से मापा नहीं है तो ये कुछ समझो ना, ये 0 2 4, 2 या तो 4 के बीच में है, या तो 2 और 3 के बीच में 2.5 भी हो सकता है। देखो यहाँ पर ये 2 के बाद 4 है तो ये 3 है। ओके, और ये 2 और 3 है, तो एग्जैक्ट 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पर है, उसके ऊपर है, तो 2 और 3 के बीच में। तो इसका जैसे ये कैसे था, देखो एक्सिस के ऊपर था तो सीधे पता चल गया ये 6,0 है। ये भी एक्सिस के ऊपर था तो 0,5 है, ये ओरिजिन था। तो ऐसे कोऑर्डिनेट को कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसका ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने परफेक्ट स्केल से ग्राफ बनाया होगा तो आप यहाँ से देख लोगे ये ऐसे, तो x पर 4.5 या 4.4 4.6 जो भी आ रहा है वो, और यहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 है कि 3 है कि 2.5 है। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट स्केल से माप के बनाए या आपने ग्राफ पेपर पर बनाए तो। बट आप फुल स्केल पेपर पर बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो कभी भी कोई दो लाइन होती है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आता है। ये और ये दोनों का इक्वेशन सॉल्व किया तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो अगर आपको सीधे मिल रहा है आपके ग्राफ से माप के बनाया तो सीधे लेना, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना। दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो दूसरा लाइन है 5x + 3y 30, 5x + 3y = 30। हम लोग ये दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके भी ला सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये 3x + 5y है, ये 5x + 3y है। देखो इसको सेम करने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, तो 3 3 = 9x + 15y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 78। ओके, और ये जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 = 25x। 10th में जैसे करते थे ना 5 3 = 15y और 150, 5 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से ये कट गया, 9x - 25, 25 में से 9 गया तो 16x - 16x, यहाँ पर -150 में से 78 गया तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 बच गया, 14 में से 7 गया 7, और दोनों माइनस कट गया। सो x = 72/16। सो ये आ गया, देखो ये 4 4 जा और 4 1 जा 4 8 जा 2 2 जा 2 9 जा 9/2, तो x कितना है 4.5 आया। x कितना आ रहा है देखो 4.5, और हमारा इसका जो x वैल्यू देखो यहाँ से भी दिख रहा है 4.5, तो x की वैल्यू एग्जैक्ट 4.5 आ चुकी है। ये मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ, क्या ऐसे करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, नहीं, ये चेक करने के लिए। ओके, अगर आप सीधे अगर पता चल रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। ओके, सिर्फ मैच करने के लिए देख रहा हूँ, मैंने प्रॉपर स्केलिंग नहीं लिया इसलिए। अभी y की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो x की वैल्यू 4.5 है किसी में भी रख दो, समझो यहाँ रखता हूँ, इसमें रखता हूँ 3, और x की जगह रखता हूँ 4.5 + 5y = 26, ये मिटा दूंगा अभी, + 5y = 26। सो 5y = 26 - 13.5। सो ये देखो ये 0.0 है, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ओके 2 में से 1 गया 1, ये आ गया। सो y = ये 5 यहाँ पर आ गया, y = 5 2 = 10, ओके 5 2 = 10, फिर 0.25, तो y कितना है 25, तो यहाँ पर y का वैल्यू 2.5 है, 2.5 है, 25 नहीं 2.5। तो यहाँ से जैसे मैं बता रहा था एग्जैक्ट ये 2.5 है। अगर आपको ग्राफ में नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट वैल्यू तो इस तरह से आप किसी भी दो लाइन को जैसे 10th में सॉल्व करते थे ना, उस मेथड से रफ में फटाफट सॉल्व करके देख सकते हो, मैच कर सकते हो कि हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें डेसिमल पॉइंट में सब कुछ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैं इसको इरेज करके आपको
अब आगे बताता हूँ क्या करना है। ओके, ये रफ वर्क करना था, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए मैंने बताया कि आप ऐसे भी किसी भी दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो चेक कर सकते हो। ओके, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में अटके होंगे, तो यहाँ पर उम्मीद करूँगा कि उनको समझ में आया होगा कैसे करना है। ये पॉइंट आप डायरेक्ट ग्राफ से भी निकाल सकते थे, इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 और ये 4 फाइंड आउट किया, 4.5 2.5। अब जेड की वैल्यू निकालो, क्या है जेड की वैल्यू, 7x + 11y। ये जो है जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करोगे, यहाँ x की जगह 0 रख दो, 5 की जगह पर 11 रख दो। ओके, तो वो देखो ये आ जाएगा 7 × 0 0 और 11 × y की जगह 5, 11 5 55, 55 आ गया। दोनों 0 0 रखो, x और y 0 0, तो ये 0 आ गया। 6 0 रखो तो 7 × 6 42 और 11 × y यानी 0, तो ये 42 आ गया। और यहाँ पर देखो 4.5 और 2.5 रखने के लिए आप यहाँ पर अलग से दिखा सकते हो, चाहिए तो करके 7 × x की जगह पर 4.5 + 11 2.5। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, z = 3 आया, 31 आया, एक मिनट ना, 7 5 35, 3 आया, 7 4 21, 8 and 3 31.5, 11 5 55, 5 आया, 11 2 22 and 5 27 आया। ओके, सो z = 0.5 0 1 इधर आ गया, 7 8 9 3 2 5 59.0 आया, ये 59.0 आ चुका है। यहाँ पर मैंने ये पुरानी वैल्यूज ले ली थी, अब ये देखो ये पुरानी वैल्यूज मिटाता हूँ। देखो यहाँ पर अब हमको करना क्या है, देखो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 59, कौन से पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर 4.5 2.5। तो z हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, z = कितना, 59 एट विच पॉइंट, 4.5 2.5, वेयर x = 4.5 एंड y = 2.5। ओके, समझ में आया। तो ये अभी मैंने पुराना ही फॉर्मेट रखा था ना, कुछ वैल्यूज पुरानी रह गई थी, उसके वजह से मैंने वापस मिटा के किया इसको। तो अभी पूरा फॉर्मेट वैसे ही है, देखो ये आंसर आ चुका है। हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। इस क्वेश्चन में क्या अलग था कि ये जो डायरेक्ट 0 0 रख के हम कर रहे थे, वो करने पर डेसिमल में यही पॉइंट आ रहा था। आप ट्राई करना कि जो ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं पॉइंट के, वो इंटीजर में आए। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है क्वेश्चन में, ये मैंने पहले के भी क्वेश्चन 7.2 में बताया हुआ है, फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ कहाँ गया मार्कर, ये रहा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है। लास्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, यानी मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों करने बोला है। मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करो, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करो। सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट टू मतलब कंस्ट्रेंट होता है, ये पहला कंस्ट्रेंट, दूसरा कंस्ट्रेंट, तीसरा, 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए। कैसे करोगे देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे जो कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखो मेन लाइन एक पहली है, ओके, फर्स्ट लाइन है कंस्ट्रेंट x + y < 5, ये पहला कंस्ट्रेंट हो गया। दूसरा जो कंस्ट्रेंट इसके अंदर से हम निकालते हैं कि x की वैल्यू 3 से लेस है, x की वैल्यू <3 है। ओके, तीसरा कंस्ट्रेंट यहाँ से निकालते हैं, ये क्या है, y की वैल्यू 3 से लेस है और इक्वल है। ओके, ये यहाँ x की वैल्यू तो 0 से ग्रेटर भी दिया है, तो वो हमारा नॉन निगेटिव कंस्टेंट है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, आप हमेशा की तरह लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ देखो y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो कंस्टेंट थे 1 2 3, उन कंस्टेंट को यहाँ मॉडिफाई कर दिया, और जो चौथा हमेशा की तरह नॉन निगेटिव कंस्टेंट आ गया। इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन सेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ बना के बताता हूँ, आप डायरेक्ट मत बनाना, आप टेबल बना के करना। मैं डायरेक्ट क्यों बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है पैरेलल लाइंस दी है, तो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, स्केल वगैरह लिख देना, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। चलो अभी देखो, सबसे पहले मैं ये सेकंड बताता हूँ। x = 3, यानी x को 3 पर कट के जा रहा है, y को पैरेलल है, ये ऐसे, ये आ गया x = 3, पहली लाइन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। y = 3, y जहाँ 3 है, y पर 3 कहाँ है, अरे ये 0 क्यों लिखा, y है, y पर जहाँ 3 है, यहाँ से जा रहा है, x को पैरेलल जा रहा है, सो ये y = 3 डायरेक्ट देखो। हाँ, ये तो पैरेलल था। अभी पहला वाला देखो, x + y = 5 इक्वेशन में x 0 रखा तो y 5 आएगा, y 0 रखा तो x 5 आएगा, 5 0 5 और 5 0 आ रहा है 0 5 और 5 0 आ रहा है, ये ऐसे। तो आप इसको मिलाओगे ऐसे, ओके, ये इसको मिलाया,
और ये इसको मिला है। समझ में आया? अब ओरिजिन नॉन ओरिजिन चेक करो, तो x और y 0 रखा तो 0 लेस देन 5 ओरिजिन साइड, 0 लेस देन 3 ओरिजिन साइड, 0 लेस देन 3 ओरिजिन, यानी हर एक का ओरिजिन साइड है। इसके भी नीचे ओरिजिन ये रहा, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इस साइड, और पहले क्वाड्रेंट में यानी इसके इधर और इसके इधर होना चाहिए। तो आपका सोल्यूशन जो है मिल जाएगा इस पर। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे नहीं करोगे, आप पूरा टेबल बना के करोगे पॉइंट निकाल के। अब ये पॉइंट सीधे सीधे पैरेलल लाइन से इसलिए डायरेक्ट आ जा रहा है। ओके, आप डायरेक्ट मत करना, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या आएगा। अब ये हो चुका है, अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। कॉर्नर पॉइंट निकालो, तो सबसे पहले ये ओरिजिन है 0,0, एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, ये क्या है 0,3 है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट देखो ये है, क्या है ये 3,0 है। और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये है, और पांचवा कॉर्नर पॉइंट ये है, यानी 5 कॉर्नर पॉइंट आ गए। ये जो फिजिबल सोल्यूशन है उसका। ओके, अब देखोगे तो ये जो पॉइंट है इसका, ये जो x है, x तो फिक्स है 3, ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है ये 3 है, देखो y फिक्स है 3, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है और इसका y कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो। ये जो लाइन थी क्या था, x + y = 5। देखो मैं सॉल्यूशन से कैसे निकालना बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये x 3 है और ये वाली लाइन x + y = 5 है, x + y = 5। यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखो तो 3 + y = 5 क्या आ गया, y = 5 - 3 2 आ गया। तो कौन सा था ये 3,2 है। ऐसे भी देखोगे तो 2 ही आ रहा है, देखो। ओके, सॉल्व करके निकाल सकते हो या डायरेक्ट अगर ग्राफ आपने परफेक्ट बनाया तो वहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ भी देखो ये 2 आने वाला है। ओके, चाहिए तो सॉल्व करोगे, y की जगह 3 रखा तो भी 2 आएगा, तो ये 2 आया। ऐसे सॉल्व करके देखो, यानी ये वाली लाइन x + y = 5 और y = 3, y 3 रखो तो x 2 ही आएगा। तो ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, या तो डायरेक्ट आप ऐसे देखोगे तो भी वही आ रहा है। अब कॉर्नर पॉइंट से आप टेबल बना लो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का, मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया आपके लिए। चलो कोई बात नहीं यार, आपको हेल्प होनी चाहिए। सो पॉइंट जो है ये यहाँ ले लिया, और z की वैल्यू z = क्या था वो देखो 10x + 25 y। यहाँ कॉर्नर पॉइंट ज़्यादा है, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है, 0 0 से लेते हैं, 0 0 3 0 0 0 3 0 3 2 2 3, ओके 3 2 2 3 और 0 3। हर एक पॉइंट पर देख लेंगे कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू रखो, x की जगह 0 y 0, तो ये 0 आ गया, पहला हो गया। x की जगह 3 y 0, तो 10 3 = 30 आ गया। ये फटाफट आ जाएगा। 3 2 3 और 2 3, 10 3 = 30, 25 2 = 50, 30 50 80 आ गया। 2 3 2 3 25 3 = 75 और 20 95 आ गया। 0 3 0 हट गया 3 75, तो ये आ गया। अब बताओ कहाँ पर है, मैक्सिमाइज करने बोला ना, तो आप कैसे लिखोगे, z हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, कितना है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा कौन सा है 95, z = 95 एट विच पॉइंट, एट 95 कहाँ है 2,3 वेयर x is 2 एंड y is 3। और क्या पूछा था लास्ट में, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। सो z हैज़ मिनिमम वैल्यू, सेम उसके नीचे और एक लाइन लिख दिया, z हैज़ मिनिमम वैल्यू, कौन सा मिनिमम है, सबसे कम कौन सा है 0। ओके, z = 0 लिखो, चलेगा ऐसे भी, z = 0 एट ओरिजिन 0,0 वेर x is 0 एंड y is 0। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। देखा कितना आसान है। यहाँ पर मैंने देखो इसको प्लॉट करने के लिए बिना टेबल का भी प्लॉट किया, क्योंकि ये पैरेलल था, x = 3 y = 3, ये पैरेलल था, सिर्फ इसके लिए मुझे पॉइंट निकालना पड़ा। और ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड सब दिखाने के लिए टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये सोल्यूशन है, इस तरह से आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, 5 पर, 4 हो चुका है। मैक्सिमाइज करना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ओके ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है पहला दूसरा तीसरा, और ये नॉन जीरो कंस्टेंट, यानी हमको 1 2 3 लाइन बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर फाइनली बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने थोड़ा सा ये गलत कर दिया था, कि गलत इन द सेंस वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिखा था, मैंने मिनिमम वैल्यू लिख दिया था। तो करना वही है, मैंने जो बताया मैक्सिमम वैल्यू मैंने सब कुछ सही बताया, लास्ट में एक्स्ट्रा मैंने मिनिमम वैल्यू भी निकाल के बता दिया था, जबकि क्वेश्चन में मैक्सिमम वो ही बोला था, मिनिमम नहीं बोला था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी और 5 में भी। तो मैंने एक पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा कर दिया कि मिनिमम भी बता दिया, तो टेंशन मत लो, ओके।
आप मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम ही करना, मिनिमम मत निकालना। जब दोनों बोला रहेगा तो दोनों कर सकते हो, करना वही है, खाली लास्ट में मैक्सिमम और मिनिमम के लिए 2 लाइन आ जाएगा, और सिर्फ मैक्सिमम बोला है तो सिर्फ एक ही लाइन आएगा। ओके, सब कुछ सही है, मैंने सही बताया है, खाली एक्स्ट्रा बता दिया। मिनिमम नहीं पूछा था तो मिनिमम भी बता दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो अब यहाँ पर देखो मैक्सिमाइज करके क्वेश्चन नंबर 5 में, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिखा है, वो आगे करेंगे। तो यहाँ पर अब टेबल बना लेते फटाफट। ओके, टेबल थोड़ा सा पीछे से बना देता हूँ मैं। यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ से एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई पॉइंट, सिंबल है ना, फटाफट कर लेंगे इसको, रीजन। चलो ये अभी यहाँ पर देखो, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जेड वाले को नहीं पकड़ना, वो लाइन नहीं है। एक्स प्लस 4y इक्वल टू 24 लेना है, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 24, पहला हो गया ये। दूसरा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, ये दूसरा हो गया। तीसरा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर बीच में पार्टीशन डाल दो, यहाँ तक 2 पॉइंट निकालने के लिए। तो ये कैसे आ जाएगा, एक बार x 0 करना, एक बार y 0 करना। ओके, एक बार x 0 करना, y 0 करना, x 0 करना, y 0 करना। लेकिन देखते हैं क्या पॉइंट आता है। चलो x 0 किया तो 4y इज 24, तो y क्या आ जाएगा 6, 4 6 ज़ा 24। y 0 रखा तो x इज 24 आ गया डायरेक्ट। ओके, तो ऐसे टाइम पर अगर इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर y को 0 ना रख के, अगर मैं y को समझो कि 2 रखता हूँ, इस तरह से 2 रखता हूँ, हर बार 0 नहीं लेंगे क्योंकि 24 आ रहा है ना, इतना बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो y की जगह 2 रखो, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 वहाँ गया तो 24 माइनस 8 16, तो x 16 आएगा। एक काम करो, y की वैल्यू और बढ़ाओ, y की वैल्यू 4 रखो। ओके, या तो 4 रखा तो 4 4 ज़ा 16, 16 वहाँ गया तो 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 8 आ गया, तो अब ये 8 आ गया। और चाहिए तो आप 5 रखोगे तो और अच्छी बात है, 5। तो क्या आ जाएगा, देखो y की वैल्यू 5, 5 4 ज़ा 20, 20 उस तरफ गया तो 24 माइनस 24, तो ये 4 आया। देखा, ये 0,6 है। मतलब मुझे ये समझाना है कि आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, चलेगा। ऐसा रखो कि छोटा ग्राफ बनाना पड़े। अब यहाँ पर x की वैल्यू 24 आ रही थी, इतना लंबा ग्राफ क्यों बनाने का, तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं, y 0, तो 3x 21 आएगा, तो x क्या आ जाएगा 7, 3 7 दा 21। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 21 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 0 मत लो। x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, समझो कि 5 ले सकते हो, 5 ले लो। चलो 3 5 ज़ा 15, 15 उस तरफ गया तो 21 माइनस 15, 6 आ गया, y क्या आ गया 6। सो 5,6 और 7,0, मतलब ये स्मार्ट वर्क हो गया। आराम से छोटा ही ग्राफ बनाना है तो रेंज में देखो 4 5 6 7 वैल्यूज़ आ रही है, नहीं तो y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, तो वो नहीं करना। ओके, यहाँ पर x और y की जगह पर 0 रख दोगे तो x 0 तो y 9 और y 0 तो x 9। अगर आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको तो 4 5 के रेंज में चाहिए, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप x की वैल्यू 4 रख दो, तो 4 इस तरफ आया तो 9 माइनस 4 5 आ गया, और x की वैल्यू 5 रखा तो y की वैल्यू 4, दोनों को प्लस करके 9 आना चाहिए। 4 + 5 9, 5 + 4 9। तो ये, और मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। यहाँ 3 लाइन हमें ड्रॉ करनी है। जो नॉन ज़ीरो, ओके, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट है, इसको आप लिखो इस तरह से, और रिप्रेजेंट्स दैट solution set completely lies in first quadrant। ओके, ये आपको लिखना है। आगे देखते हैं अभी सिंबल क्या क्या है, देखो ये लेस देन, ये भी लेस देन, दिस इज लेस देन, सब लेस देन है। अब रीजन देखो, यहाँ पर सब 0 रखो, 0 + 0 0, 0 इज लेस देन 24, 0 इज लेस देन 24, 0 + 0 0 इज लेस देन 21, सब 0 रखा है, x और y, x y 0, 0 इज लेस देन 9। तो यहाँ पर 0 को हमेशा पॉजिटिव नंबर से 0 को छोटा दिखाया, मतलब ट्रू है। ट्रू मतलब ओरिजिन साइड, ओके, ये भी ट्रू है, ट्रू मतलब ओरिजिन साइड। ये रीजन हम चेक कर रहे हैं, ये भी ट्रू है, ओरिजिन साइड। सिर्फ टेबल से ही हमको पूरा ग्राफ आ जाएगा। अब